दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 21 Feb 2023 और टाइम हो रहा है दोस्तों 8:13 शाम के। और मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 11। लास्ट ड्रॉप मेरा यहीं हुआ था। और दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 7:30 बजे और ट्रिप स्टार्ट करी थी। और फिर उसके बाद 7:45 मेरे पास फर्स्ट ट्रिप आई थी सीधा आज़ादपुर मंडी की। तो मंडी छोड़ा, मंडी से फिर सीधा मेरे पास आ गई गाजीपुर के पास की ईडीएम मॉल के पास। तो ईडीएम मॉल पे क्या है कि मेरे पास एडवांस में बुकिंग आ रही थी। मैंने बुकिंग बंद कर दी एडवांस की कि मतलब मैं देखना चाह रहा था कि आप पता सर्च ना लगाओ, तो स्किप करी मैंने बुकिंग। और उसके बाद फिर मैंने बंद करके देखा, फिर ईडीएम पे ही ड्रॉप था। मैंने कहा यार अगर मैं ईडीएम पे आ गया हूँ तो बगल में 100 मीटर पे यूपी की एंट्रेंस है। तो अगर मैं यूपी साइड में घुस के फिर मैं राइट लूंगा तो मेरे को एक बेनिफिट ये होगा कि मेरा जो टोल पास कटा हुआ है वो टोल मैं ले सकता हूँ अपना इजीली। तो इसमें क्या है कि ये हो जाएगा कि अगर मैं आपके दिल्ली की साइड की भी राइड आ गई तो 100 रुपये लेते हुए अपना टोल का अमाउंट जो आपने बनवा रखा है उसका अमाउंट आपको निकालना तो है ही। डेली 200 से 300 रुपये निकाल ही लेते तकरीबन। तो दोस्तों मैं घुस गया था वहीं पे, यूपी में एंट्रेंस हो गया था, 200 मीटर के अंदर ही एंट्रेंस हुआ। तभी मेरे पास बुकिंग आई सीधा गुड़गांव सेक्टर 43 89 मिनट्स दिखा रहा था। तो पहले तो उसमें लिखा हुआ था गाजीपुर विलेज। मैंने कहा यार ये गाजीपुर विलेज कहाँ से आ गया। तो मैंने ढंग से फिर चेक किया, नेविगेशन खोला तो जहाँ पर मैं खड़ा था एग्जैक्टली वहीं से राइडर भी उनके पास में अपार्टमेंट था, वहीं से आना था। तो मैंने उनको कॉल करके बोला, मैंने कहा सर मैं एग्जैक्टली यहीं पे खड़ा हूँ। कहते हैं आप बाहर ही रहो, मैं फटाफट आता हूँ। तो उनको जाना था गुड़गांव, और गुड़गांव जो जाने वाले होते हैं वो बिल्कुल एक्टिव होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि गुड़गांव और एक फरीदाबाद ये दो ऐसी लोकेशन है कि वो राइडर कोशिश करता है कि जल्दी से इस ट्रिप को पकड़ लूं, वरना बंदा कैंसिल कर देगा तो फिर टाइम हो जाएगा लेट। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि मतलब गुड़गांव की ट्रिप्स मिलती है आपको और फिर मतलब तुरंत जो राइडर होता है वो तुरंत एक तो आपको फोन करके पूछेंगे कि भैया आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि ऑफिस का टाइम हो रहा था और पहले से ही इतना जाम होता है गुड़गांव साइड में, तो जिसकी वजह से राइडर भी परेशान हो जाता है। और काफी भाई ऐसे भी कर देते हैं कि राइडर को बोल देते हैं हाँ आ रहा हूँ, बट क्या पहुंचते नहीं है, जिसकी वजह से उनका भी टाइम खराब होता है। तो दोस्तों ऐसा मत करो, राइड वही लो जो आपको आपकी पसंद की राइड हो। ऐसा कुछ नहीं है, अब तो ओला उबर कंपनी ने सब चीज दिखाना स्टार्ट कर ही दिया है। तो ऐसा मत करिए कि राइडर के मतलब रिक्वेस्ट ले ली उसके बाद आप कैंसिल कर दे। तो दोस्तों मैं पहुंच गया था गुड़गांव से सीधा मेरे पास मैंने लोकेशन लगा दी थी, क्योंकि वहां रुकना बेकार का वो है, टाइम वेस्ट करना। 10 बजे के बाद कोई राइड नहीं आती। सीधा राइड डाली मैंने गाजियाबाद की, तो मेरे पास टर्मिनल वनडी की आ गई। वनडी से मेरे पास सीधा महिपालपुर से आ गई नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय से दोस्तों छोटी मोटी करते करते मतलब तो यहाँ पर आ गया हूँ। तो दोस्तों आज मैं दिन में लाइव आया था। दिन में लाइव आके मैंने एक अपडेट दिया था आपको, जिसमें बहुत ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत बुरी खबर थी। और ये बुरी खबर इसलिए भी है क्योंकि एक तो ये लगा लीजिए, ये जो ओला उबर कंपनी है ये ड्राइवरों के बारे में कुछ नहीं सोचती है, ना रैपिडो कंपनी सोचती, ना ओला उबर सोचती। तो आप जानना चाह रहे होंगे कि मैं क्यों लाइव आया था, किस लिए लाइव आया था, और मैं दोबारा इस ब्लॉग को क्यों मतलब दोबारा इस बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों काफी भाइयों को नहीं पता होगा लाइव में आके, तो अभी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। दोस्तों आज एक बुरी खबर आई है, काफी ड्राइवर भाइयों के पेट पे लात लगी है। और लात क्या लगी है, क्या वजह है, किस कारण ये सब हुआ है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना। जिन भी भाई जितना आप शेयर करोगे उतनी वीडियो और भाइयों के पास पहुंच जाएगी। जो जिनके पास अपडेट नहीं आता तो उनके पास भी अपडेट ये मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और बताता हूँ आज क्या हुआ है। दोस्तों आज जो हुआ है, जो ओला उबर, आप ध्यान से सुना, ओला उबर रैपिडो में बाइक टैक्सी, तो बाइक को टैक्सी बोला जाता है। दोस्तों ये कंफ्यूजन मेरे लाइव ब्लॉग में काफी भाइयों ने कमेंट्स करके पूछा है कि यार टैक्सी कैसे वो हो सकती है। तो टैक्सी भी है, टैक्सी भी होती है, और बाइक को भी टैक्सी कहा जाता है। तो इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ओला उबर रैपिडो की बाइक टैक्सी दिल्ली में इसकी सर्विस हो गई है बंद। आज से दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया है। तो अब इसकी सर्विस आप अभी तो फिलहाल ऐप में शो हो रही होगी, बट आगे से आने वाले टाइम में क्या है कि अगर आज से अनाउंस दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है तो इसकी सर्विस आपको जो सिंगल बाइक से ट्रैवल करते थे
तो उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात दोस्तों उन भाइयों की है जिनके पेट पे लात लगी है, जो दिल्ली में काम कर रहे थे, दिल्ली से नोएडा भी जाते थे, गुड़गांव भी जाते थे, जिनका घर दिल्ली में था, तो उनको बहुत तकलीफ हुई होगी इस बात से। देखिए दोस्तों, तकलीफ तो होती है। अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो हमसे अगर सडनली बोल दिया जाए आपको कल से आने की जरूरत नहीं है, आप नौकरी से निकाले जाते हो, तो आपको कैसा लगेगा? एकदम से सडनली उस बंदे का पूरा परिवार चल रहा है उससे। तो ये आपको क्या लगता है दोस्तों? एक बार कमेंट्स जरूर कर देना और कमेंट्स करके बताना जरूर कि ये जो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है ये सही है या गलत। मैं अपनी राय दूं तो मेरे हिसाब से ये गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत किया है कंपनी ने, सरकार ने। क्योंकि देखिए आपकी जो है बात कैब एग्रीकल्चर कंपनियों से होनी चाहिए और कंपनियों से ऐसा सोल्यूशन निकाल के लाना चाहिए था बीच में कि मानते हैं चलिए प्राइवेट है उसमें बाइक्स चल रही हैं, ठीक है दोस्तों, बट आपने फिर चलने क्यों दी? स्टार्टिंग में ही इसको या तो बंद करनी चाहिए थी। आपने पहले बेस बनाने दिया, फिर उसके बाद जब काफी भाई इस अपनी नौकरियां छोड़ के इसमें आ गए, ठीक है, अपनी बाइकें निकाल ली, किस्तों पे निकाली, किसी तरह जिस हिसाब से जिनका बजट है उस हिसाब से उन्होंने अपनी बाइकें निकाली, लोन लेकर निकाली, कैसे निकाली, तो उनके लिए काफी डिफिकल्टी हो जाएगी। एकदम से उनको पता चलेगा यार मेरा काम ही नहीं है। अब आप सोचिए दिल्ली में सर्विस बंद हो जाएगी तो काम कहाँ होगा? सिर्फ नोएडा और गाजियाबाद में, नोएडा और गुड़गांव में ऑलरेडी इतनी बाइक टैक्सियां चलती हैं और नोएडा में भी काफी चलती है। तो काम एक तरीके से तो उन लोगों का खत्म हो गया जो दिल्ली से काम स्टार्ट करते थे और दिल्ली एनसीआर में कहीं भी घूमते थे, तो उनके लिए काफी गलत हुआ है। तो दोस्तों आप अपनी राय भी रखना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये जो गवर्नमेंट ने किया है ये सही किया है या गलत किया है। मेरे हिसाब से तो गलत किया है, क्योंकि अगर आपको कुछ करना था तो एक सोल्यूशन ये लेकर आते बीच का, कि मतलब बीच का सोल्यूशन आपको ये लाना चाहिए था कि आपने जितनी भी बाइक टैक्सी अटैच हुई है उनको मतलब कमर्शियल में कन्वर्ट करने का अपनी तरफ से गवर्नमेंट सब्सिडी देती, कुछ फीस माफ ये करती कैब एग्रीगेटर कंपनी, क्योंकि कमा के तो बाइक वाले भी इन कंपनियों को दे रहे हैं, ओला उबर रैपिडो को दे ही रहे हैं कमा के कमीशन। तो ये भी 10-15%, 20% जो लेते हैं बाइक वालों से वो भी लेते ही हैं। तो इनका फर्ज बनता है कैब कंपनियों का कि ड्राइवर की हेल्प की जाए, और ऐसे तो इनका भी बिजनेस पूरा का पूरा चौपट हुआ है। तो दोस्तों मेरे को मतलब सही नहीं लगा आज काफी भाइयों के मतलब एक तो घर परिवार चलते हैं उनसे। तो आप भी अपनी राय जरूर बताना, और मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ कि भाई जो ऑलरेडी अटैच्ड हैं उनको आप कमर्शियल में कन्वर्ट कराए, वो बेस्ट आइडिया रहेगा। ऐसे किसी की भी पेट पे लात मारना सही बात नहीं है। तो मैं दोबारा से आज बता रहा हूँ दोस्तों, काफी भाई परेशान हो गए थे, मेरे पास इतने फोन आए आज कि भैया टैक्सी भी बंद हो गई है क्या? तो टैक्सी नहीं बंद हुई है दोस्तों, टैक्सी की सर्विस ओला उबर की चल रही है, और सिर्फ जो बंद हुई है ओला उबर रैपिडो की बाइक टैक्सी, बाइक को भी टैक्सी कहा जाता है। तो रीजन यही है कि मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन हुआ है। वायलेशन इसलिए हुआ है कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पहुंच रहा था। टैक्स तभी पहुंचता है जैसे हमारी कमर्शियल गाड़ी है, हम रोड टैक्स पे करते हैं, स्टेट टैक्स पे करते हैं, हम एमसीडी तक पे करते हैं दोस्तों। तो ऐसी बाइक भी अलाउ तब होती जब वो कमर्शियल होती। तो ऐसी इन ओला उबर रैपिडो कंपनियों ने ऐसा कुछ किया नहीं, धड़ल्ले से प्राइवेट बाइकों को मतलब अटैचमेंट करी, इन्होंने घर बैठे अटैच करी थी। तो जिसकी वजह से नतीजा यही हुआ कि अब आज से सर्विस ओला उबर की बंद हो गई है। तो दोस्तों मतलब मेरे को तो मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग ही रहा है, काफी दुख भी हो रहा है कि मतलब इन भाइयों की मतलब वो हो गई। बट आई होप आगे देखते हैं कंपनियां क्या करती हैं क्या नहीं करती। तो चलिए दोस्तों मैं आज आपको अपना काम बता देता हूँ। अभी तक का मेरा काम कितना हुआ है। सुबह मैं निकला था 7:45 बजे और 8:15 बज चुके हैं, 8:30 तकरीबन मतलब 12 घंटे टोटल हो चुके हैं। टोटल 12 घंटे में आज मैंने कितना काम किया वो मैं आपको दिखाया था यहाँ पर। आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का मेरा काम टोटल कितना हुआ है। और आज थोड़ा सा ठीक हो गया काम, सुबह जल्दी निकला था तो लंबी लंबी ट्रिप्स मिल गई थी। तो हो जाता है, जितना भी काम होता है आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2407 रुपये का मेरा आज का काम है, जिसमें मेरे को एक यूपी का एमसीडी टोल मिला है, एक हरियाणा का मिला है, कल मिलेगा, और एक मिला है एमसीडी दिल्ली का। तो 300 रुपये का टोल भी मिला है साथ में, टोटल हो गए 2700 रुपये। टोल को हम साइड में रख लेते हैं। तो 2407 रुपये में से मेरी जो सीएनजी लगी है दोस्तों, मैंने डलवाई थी करीब आज जब मैं द्वारका आया था तब मैंने डलवाई थी 512 रुपये की सीएनजी मेरी डली थी।
और उसमें से कल मैंने डलवाई थी 428 रुपये की, तो जिसमें से मेरी कम से कम अभी 200 रुपये की सीएनजी पड़ी है। तो 512 428 हो गई 930 रुपये, तो 200 रुपये की सीएनजी मेरी पड़ी है। 700 रुपये तक की मेरी सीएनजी लग चुकी है। तो 2400 रुपये में से 700 रुपये हम निकाल लेंगे। 700 रुपये निकालेंगे तो बचेंगे कितने, 1700 रुपये। 1700 रुपये में से 200 रुपये के गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, टायर घिसरे हैं, ये सारी चीजें मैं इंक्लूड करता हूँ 200 रुपये में। तो 1700 रुपये में से 200 रुपये भी और निकाल लेंगे तो बचेंगे 1500 रुपये। तो आज की नेट इनकम दोस्तों 1500 रुपये की है। इन 1500 में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, तो हर दिन अलग काम होता है। तो आज का काम थोड़ा सा अच्छा हो गया इसलिए 1500 बच गए। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी होगी, अगर जितना काम मैंने किया है, तो नई गाड़ी में आपको गाड़ी की ईएमआई भी निकालनी पड़ेगी। 600 रुपये की ईएमआई कम से कम होगी। तो वही कट पिट के जो, जैसे कि मैं बताता हूँ, 12 घंटे में 800 से 1000 रुपये नए ड्राइवर भाइयों के लिए है, और पुराना हम फ्री है। तो हम 500 रुपये जो ईएमआई आप कटवा रहे हो वो हम प्लस कर लेते हैं। तो यही डिफरेंट है दोस्तों। 12 घंटे में जो मैं काम बताता हूँ 2200 से 2700 के बीच में होता है, तो वो एक्चुअल में होता है। विद प्रूफ आपके साथ है। तो दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।